अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। पंचायत इलेक्शन या अना की जंग। रियासत बिहार में पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन में मुख्तलिफ उम्मीदवार मुख्तलिफ ओहदों के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। हर उम्मीदवार की यही कोशिश है कि इस इलेक्शन में जीत हासिल हो जाए, लेकिन यह तो मुमकिन नहीं है कि जितने भी उम्मीदवारों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है इन सभी को जीत हासिल हो जाए। कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। हार जीत इंसान की ज़िंदगी में कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ बात इलेक्शन की हो रही है। इलेक्शन हर सूबे में होते हैं और इलेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पंचायत इलेक्शन की। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, तो हमारे मुल्क में कोई भी रहनुमा बग़ैर इलेक्शन के मुंतखब नहीं किया जा सकता। जमहूरियत का मतलब होता है कि अवाम खुद ही अपना रहनुमा मुंतखब करे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अवाम को खुद ही अपना रहनुमा मुंतखब करने का हक मिलता है, लेकिन अवाम इस कानून और इस इलेक्शन को सही ढंग से कामयाब नहीं होने देती। कहीं लोग अपने वोट बेचकर सही रहनुमा का इंतखाब खुद ही नहीं कर पाते, तो कहीं लोग इस इलेक्शन को खुद ही फसाद का ज़रिया और ख़ानदानी रंजिश की वजह बना लेते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि यह पंचायत इलेक्शन ना हो बल्कि अना की जंग या आन की लड़ाई है। अगर देखा जाए तो हर इलेक्शन में बात आन की होती है, लेकिन पंचायत किसी सूबा या किसी ज़िला के बनस्बत बहुत छोटा होता है और इसमें भी एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि एक ही ख़ानदान से एक ही पोस्ट के लिए दो लोग मुकाबले में आ जाते हैं और बेहतर और बहुत ही शिद्दत के साथ एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। कहीं कहीं तो भाई भाई की मुखालफत में उम्मीदवार बन जाता है, तो कहीं चचा भतीजा की मुखालफत में कमर कसता हुआ नज़र आता है। ये किसी एक पंचायत की बात नहीं है। ऐसी हालत हमें ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिलती है। एक जमहूरी मुल्क में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन इसलिए कि इसके ज़रिए अवाम ऐसे फ़र्द का इंतखाब करती है जो अपने पोस्ट और अपने जहनी सलाहियतों से इसके पूरे इलाके को और बेहतर बनाकर हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाए। इस तरह जीत हासिल करने वाला अवाम के लिए एक बेहतरीन रहनुमा साबित हो। असल में इंतखाबात का यही अहम मकसद होता है, लेकिन आजकल लोगों ने इलेक्शन को अपनी अना का मसला बना लिया है। कुछ उम्मीदवार वोट ख़रीदने में लगे रहते हैं, तो कुछ उम्मीदवारों ने इसे आन की लड़ाई बनाकर इस लड़ाई में एक ही ख़ानदान के लोगों में ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी है जो शायद 5 साल बाद आने वाले इलेक्शन तक भी ख़त्म न हो। लेकिन इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि लोगों का नुकसान ही है। कुल मिलाकर बात यह है कि लोग इलेक्शन को इलेक्शन ही रहने दो तो बेहतर है। इसी में ख़ानदान, समाज और गांव की बेहतरी भी है और खुशहाली भी। इस मौका पर वोटरों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि वह चंद पैसों की लालच में अपने वोट ना बेचें और ईमानदारी के साथ अपने लिए एक कामयाब और बासलाहियत रहनुमा का इंतखाब करें। एक बात और याद रखें कि यह पंचायती इंतखाबात है। एक घर, एक ख़ानदान और एक ही मोहल्ले के कई अलग अलग उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में किसी से कोई दुश्मनी पैदा ना हो, किसी की लिशकनी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वोट इंतहाई खामोशी से करें और किसी को यह महसूस ना होने दें कि आप किसके मुखालिफ हैं या किसके हामी, आपने किसे वोट दिया और किसे नहीं। इस तरह उम्मीदवार का भी यह फ़र्ज़ है कि इलेक्शन को ज़ाती मफाद का ज़रिया न बनाए और न ही इसे अपने आन की लड़ाई बनाए। इसलिए आप किसी को मजबूर न करें कि वह आपका खुलकर साथ दे। अगर कोई आपका हामी है लेकिन वह अपनी पहचान छिपाना चाहता है, तो इसकी ख्वाहिश का एहतराम करें ताकि इसे समाज में किसी की तरफ से बेजा दुश्मनी का सामना न करना पड़े। एक बात यह भी याद रखें कि जो उम्मीदवार इलेक्शन में महज एक पोस्ट हासिल करने के लिए अपने ही दोस्त, अपने ही ख़ानदान के लोगों और अपने ही भाई बाप से बगावत कर सकता है, इसकी मुखालफत कर सकता है, वह लोगों की खिदमत कैसे करेगा? क्योंकि आवाम को ऐसे रहनुमा की ज़रूरत होती है जो जीतने के बाद ईमानदारी से आवाम की खिदमत करे और मोहब्बत और लगन और ईमानदारी के साथ अपने फ़रीज़ा को अंजाम दे। याद रखें, यह महज एक इलेक्शन है जो आकर चला जाएगा, लेकिन जो आपके अपने हैं, आपके सगे हैं, आपके समाज के एक फ़र्द हैं, वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। लिहाजा चंद वोटों और एक हमेशा न रहने वाले पोस्ट के लिए हमेशा बाकी रहने वाले रिश्तों को ना बिगाड़ें और इसे महज सियासत ही रहने दें। इसे अपने अना की जंग न बनाएं।